मैंने डाली है, थोड़ी सी हैवी साड़ी डाली है क्योंकि गाँव में जा रहे हैं और इंगेजमेंट का फंक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डाली है। मेरे पास और कोई थी भी नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है संडे का। तो जी 11 बजे के आसपास का ये टाइम है और मैं अब लगी हूँ अपने काम पे। पहले थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं किया है मैंने। और यहाँ की मैं सफाई कर देती हूँ क्योंकि यहाँ से ना इनको लग रहा था कि स्मेल आ रही है कि चूहा वगैरह कुछ भी मरा हुआ है। तो मैं बस यहाँ देख रही थी और जो भी यहाँ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है इसको हटा दूँगी क्योंकि मैं घर भी जाऊँगी तो पहले थोड़ी सी क्लीनिंग करके ही जाऊँगी ताकि आने के बाद जो है ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और ऐसा का ऐसा ही सामान मुझे मिल जाए। क्लीनिंग तो फिर भी करनी ही रहती है लेकिन जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं उठा दूँगी। और बस अभी ये चप्पल वगैरह उठा के रख देती हूँ क्योंकि बच्चों की जो चप्पल रहते हैं ना वो मैं यहीं पे रख देती हूँ। और ये कपड़े ना मैंने इसलिए ऐसे फेंके हैं कि कहीं कोई छिपकली वगैरह या चूहा वगैरह हो तो निकल जाए। और ये सारे कपड़े मैं धो दूँगी और बस यहाँ से सफाई कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं था कि चूहा वगैरह है, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी सी डस्ट ज़्यादा हो गई थी क्योंकि बाहर की साइड है ना तो धूल तो उड़ती रहती है। बस मैंने इसको झाड़ के अच्छे से बिछा दिया है क्योंकि अभी तो धुलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि मैं जाऊँगी तो फिर वैसा ही हो जाना है। आने के बाद क्लीनिंग करनी है तो फिर तब इसको धो देंगे। और जो भी सामान मैंने यहाँ से लिया है, मैट वगैरह है, इनको धो देती हूँ। और जो चप्पल वगैरह हैं बच्चों की वो यहाँ लगा देती हूँ क्योंकि रैक में लगाती हूँ ना तो बच्चे एक की जगह सारी निकाल देते हैं और फिर इधर उधर फेंक देते हैं। तो वो मैट मैं लगा दूँगी मशीन में क्योंकि मेरी है यहाँ पे छोटी मशीन, ऊपर बड़ी मशीन है तो उसमें एक एक करके जो है मैं धुलने रख दूँगी। और इसकी मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की है क्योंकि फिर बहुत जल्दी में काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले से ही लेट हूँ और वीडियो बनाने लगती ना तो और ज़्यादा लेट हो जाती क्योंकि फिर वही है कि ना फ़ोन लगाना पड़ता है इस एंगल से दूसरे एंगल से, मतलब देखना पड़ता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से काम निपटा लिए थे। जहाँ तक मैंने शूट किया बस थोड़ा बहुत ही कर पाई थी मैं। अभी मैंने झाड़ू लगा ली है अच्छे से और उसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा। अंदर मैंने लगा लिया था तो बस मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था। और ऊपर मैंने जो है मैट भी लगाए हुए हैं, उनको भी मैं बार बार देख के आ रही थी, दूसरा लगा के आई थी। और बच्चों को भी मैंने बिठा रखा है बाथरूम में, दोनों को ही। तो इनको मैंने ब्रश दे रखा है, इतने में काम कर रही थी ना, इतने ब्रश कर लेंगे और फिर दोनों को ही मैं साथ में नहला दूँगी। और जब लेट हो जाती हूँ ना मैं कभी तो मैं ऐसे ही करती हूँ, दोनों को इकट्ठा ही जो मैं नहला देती हूँ। और अभी ना किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, बर्तन वगैरह थोड़े बहुत हैं इनको साफ़ कर लेते हैं क्योंकि खाना तो मैंने बना लिया है। और नहलाने के बाद ना और खुद नहाने के बाद मैं बच्चों को खाना खिला दूँगी, मुझे अभी भूख है नहीं। मेरे इतनी तेज़ सिर में पेन था ना, बहुत ही तेज़ था, इसलिए मेरी आँख है ना 9 बजे खुली थी। बीच में मैं उठ भी गई थी और कोशिश कर रही थी कि मैं उठ के अपना काम कर लूँ क्योंकि ना लेटा नहीं जाता है, ना ही आदत है कि आराम से मैं लेटी रहूँ और मेरा काम पेंडिंग में पड़ा रहे तो नींद भी नहीं आती है। लेकिन हैंगओवर हो जाता मुझे, एकदम से उठी ना तो मेरे और ज़्यादा जो है सर में दर्द हो गया था। तो इसलिए मैं दोबारा से लेट गई थी क्योंकि ज़बरदस्ती उठेंगे ना तो फिर दुगना ही जो है हमें प्रॉब्लम होती है। अभी सारे गए हुए थे गांव में और मैं नहीं गई थी, और मैं किस रीज़न से नहीं गई थी आगे आपको बताती हूँ। और अभी मैं फटाफट से नहा के आई हूँ और बच्चों को भी नहला दिया है, इनके खाना भी खिला दिया है और मुझे भूख ही नहीं है। तो बस मैं रेडी हो रही थी फटाफट से अब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है संडे का। और अभी मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि आज भी जो है फंक्शन है, कुछ गांव में जाना है। तो धूप इतनी तेज है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने जो है अपना मेकअप किया है, बिल्कुल लाइट मेकअप किया है क्योंकि मेरे को पता है कि मुझे हद से ज़्यादा पसीना आता है। इतना पसीना आता है ना मेरे को कि मेकअप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये है कि ना ऐसे उठ के जा भी नहीं सकते ना, अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा मैंने कर लिया है, देखी जाएगी। तो कैसा लग रहा है आपको ये लुक। और बस बाल बना रहे हैं क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था और तो इसलिए ना थोड़े से गीले हैं तो सूख जाएंगे तब जो है मैं कर लूँगी। और ये साड़ी मैंने डाली है, थोड़ी सी हैवी साड़ी डाली है क्योंकि गाँव में जा रहे हैं और इंगेजमेंट का फंक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डाली है। मेरे पास और कोई थी भी नहीं क्योंकि सबकी फिटिंग नहीं थी, किसी की फिटिंग नहीं आ रही थी। ब्लाउज़ की इसकी भी मुश्किल से पहनी है मैंने। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ ऐसी लग रही है पहनने के बाद। और मैंने बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट किया क्योंकि सारे जो ब्लाउज़ है ना वो सारे लूज़ हो गए हैं, मुझे कोई भी ब्लाउज़ नहीं आ रहा है, सारे लूज़ हो गए हैं। तो मैंने ये डाल ली है क्योंकि जाना ज़रूरी था और अर्जेंट में क्या ही करती। और बच्चों को भी रेडी करना है। अभी मुझे ना
देखना पड़ेगा कि किस टाइम निकलना है, क्योंकि उसके हिसाब से मैं जो चूड़ा वगैरह भी पहनना है मुझे। और ऐसे मेरा मन तो नहीं करा बाल बांधने का, लेकिन गांव में ना गर्मी इतनी ज़्यादा ना, बाहर गांव में क्या हर जगह गर्मी है, बाहर निकलते ही इतना पसीना चलेगा ना मेरे तो। कल भी इतना बुरा हाल हो गया था। और अभी ना व्लॉग भी एडिट करना है थोड़ा सा, उसके बाद जो है देखती हूँ मैं कैसे जो है बांधती हूँ या फिर ऐसे क्लचर कर लेती हूँ। वैसे सिर पे पल्लू ही रखना है, क्योंकि गांव में जाएंगे तो पल्लू ही रखना पड़ेगा। और कल भी मैंने पल्लू ही रखा था, तो जो हम बना लेते हैं इसमें कंफर्टेबल रहते हैं, तो वही मैं बना लूँगी। और अभी ना मैं चूड़ा सेलेक्ट कर रही थी कि कौन सा मुझे पहनना है, क्योंकि मैं सारे जो है सेट बना के रखती हूँ, लेकिन बच्चे हैं ना, कोई सेट काम नहीं आता इनके सामने। रेडी होना ना बहुत ही मुश्किल टास्क रहता है, क्योंकि सारे के सारे इन्होंने मिक्सअप कर दिए थे, कोई भी सेट इन्होंने मतलब पूरा नहीं छोड़ा था। और वो उस साइड लेके चला गया, वो साइड लेके चला गया। इतना तो मैं इनके ऊपर चिल्लाई थी, गुस्सा भी किया था लेकिन बच्चे हैं ना, मानते नहीं रहते हैं इनके ऊपर। इनको पता ही नहीं चलता है कि किस बात पे मुझे गुस्सा कर रहे हैं, और पता भी चलता है तो फिर वो असर है ना थोड़ी देर के लिए रहता है। और फिर बस मैं कैसे ना कैसे करके इनके सामने रेडी तो हो गई हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन था भी नहीं मेरे पास कि बच्चों के सामने ही अपना रेडी भी होना था, टाइम से निकलना भी था। वैसे भी हम जो है लेट हैं और 4 बजने वाले हैं, तो मुझे लेने भी आ रहे हैं, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आ गया था कि इस टाइम तक ये आ जाएंगे लेने के लिए। तो जब आपके ऊपर ना ये रहता है ना माइंड के ऊपर कि इस टाइम हमें निकलना है, बच्चे भी रेडी करने हैं, खुद भी रेडी होना है, तो एकदम से ना हड़बड़ाहट हो ही जाती है। लेकिन मैं रिलैक्स थी कि मैं धीरे धीरे करके एक एक काम को ले रही थी, कि पहले मैं चूड़ा सेलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैंने बन बना लिया है, और उसके बाद अब मैं बच्चों को रेडी कर दूँगी, क्योंकि मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। अब मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मेरा ये वाला रह गया, ये चीज़ रह गई है, क्योंकि अगर रेडी होना है ना तो साथ के साथ सारी चीज़ें डाल लेनी चाहिए, नहीं तो फिर भूल ही जाते हैं। तो अब मैं कंप्लीट रेडी हो गई थी। अभी मैं बच्चों को जो है रेडी कर देती हूँ, क्योंकि खुद तैयार हो जाओ ना तो फिर बच्चे तो हो ही जाते हैं, इनको तो बस कपड़े ही पहनाने रहते हैं। निक्कर इन्होंने खुद ही डाल ली थी, टी शर्ट डाल दी है। अब मैं हेयर कॉम कर दूँगी। मेरे देवर हैं वो लेने आए हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, तो कुछ ज़रूरी सामान है वो मैं रख लेती हूँ। लिपस्टिक वगैरह, वैसे भी गर्मी ज़्यादा है, बिंदी वगैरह निकल जाती है, तो वो मैंने ले ली है। और बैठ गई थी हम गाड़ी में, और बैठते ही मेरे इतने ज़्यादा पसीने स्टार्ट हो गए थे ना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, एसी कोई काम नहीं कर रहा है गाड़ियों में तो खासकर। और मम्मी और पापा जी तो चले गए थे सुबह ही, मैं नहीं गई थी। रीज़न ये था कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन था, क्योंकि मुझे पता था कि जाना है, और मैं कोशिश भी करी थी उठने की। इसी कोशिश के चक्कर में ना मेरा सिर का दर्द जो है बढ़ता जा रहा था, तो बस मैंने मना कर दिया था। और जब हम ससुराल में होते हैं ना, तो चाहे कुछ भी हो, हमें जो है जाना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए फिर मैंने मना कर दिया था कि हम बाद में आ जाएंगे, क्योंकि इनके साथ चली जाती फिर मैं, ये आते तो। लेकिन फिर बाद में इन्होंने भी मना कर दिया, तो इसलिए मुझे लेने आए थे। और अभी ना मैंने पल्लू कर लिया है सिर पे, क्योंकि अब आ रही है मुझे प्रॉपर जो है बहू वाली फीलिंग, क्योंकि गाँव में पहुँच गए हम। ये मेरा सबसे ऐसा खाना खा रहे हैं। और निशु तो रह गई। हेलो, खाने दे, खाना खाने दे बेटा। ये 2 जवाइयों की फिर भी नहीं लग रही। करते होगे पहले। कौन सा बोल रहा है? चल तू ही बना। बता, मेरा हाथ खराब है। बोल फिर कैसा टेस्टी खाना लग रहा है? तो आंसू तो नहीं बढ़िया है? एंगेजमेंट है, थकान हो रही है ना? चलो ठीक है, चलो दीदी आ जा बेटा। और बस आधा पौना घंटा हमें आए हुए हो गए। खाना हमने खा लिया है, यहीं पे खाना था। और देखिए मुझे कितने ज़्यादा पसीने आए हुए, एकदम से भीग गई हूँ, इसलिए मैंने लाइट मेकअप किया था। अगर हम दिन में कहीं फंक्शन पे जाते हैं ना,
तो लाइट मेकअप रखना चाहिए। अगर हम हैवी कर लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है, फिर वो लाइट जितना रखोगे उतना ही अच्छा दिखता है। तो बस ये हैं हमारे चाचा जी की लड़कियाँ और ये है बुआ जी। तो फ़ोटोशूट यहाँ पे हो रहा है, जिसकी एंगेजमेंट है वो भी आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे, क्योंकि शादी होगी ना तो मैं प्रॉपर दिखाऊंगी, लेकिन एंगेजमेंट है ना तो फिर मैं थोड़ा सा ही कम ही शूट किया था, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से बस। और फ़ोटोशूट के बाद कुछ रस्में थी जो कि इन्होंने की थी, वो मैंने शूट नहीं की है क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं गई थी। और बस अभी इनकी विदाई हो रही है और हम इनको छोड़ने के लिए आए थे यहाँ तक, तो बस हम अंदर चले गए थे। उसके बाद जो है ये विदा होके चले गए थे और फिर हमने चाय वाय पी थी। तो जी अब आ गए हैं हम घर पे और हम आ गए थे 9 बजे के आसपास, क्योंकि मैं मम्मी को बोल भी रही थी कि मम्मी मेरे सिर में दर्द है, जल्दी से चलो घर पे। बैठा नहीं जा रहा था। वैसे तो उनके जाने के बाद हमने चाय पी है, बहुत सारी बातें की हैं, सारी चीज़ें करके उसके बाद हम आए थे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था। और फिर जो है चीकू तो गाड़ी में ही सो गया था, तो मैंने इसको वैसे लिटा दिया है। बाद में इसके कपड़े चेंज कर दूँगी, जो भी मैसी सामान हो गया ना, सारा का सारा मैसी हो गया है। अभी तो मैं इनको वैसे उठा के रख देती हूँ, चूड़ा चूड़े के डिब्बे में रख दूँगी और सारी चूड़ियाँ हैं जो वो हैंग करके रख दूँगी। बाद में इनको टाइम लगेगा ना तो सेट बना के रखूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं वैसे रख देती हूँ। और ये साड़ी वगैरह हैं, इनको रख देती हूँ धुलने के लिए और इजी में ही धो दूँगी, क्योंकि जो हैवी साड़ी रहती है मैं इजी में ही डाल देती हूँ। और बस अभी जो ये कपड़े रखे हुए हैं ना साइड में, ये मैं दिन में जो है उतार के रखे थे और तब फिर टाइम नहीं लगा था, तो इनको भी रखना। और कहीं से आते हैं ना तो आने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं। दूध वगैरह का काम भी मुझे करना था, वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इधर से मैं जो भी रूम फैला हुआ है ना इसको समेट दूंगी। उसके बाद बच्चों के कपड़े चेंज करूंगी और इनको दूध वगैरह दे के लिटा दूंगी। खाना वाना खाना होगा तो हम लेके आए हैं तो वो खिला दूंगी। वैसे तो खाना इन्होंने शाम को ही खाया था, अगर खाएंगे तो मैं खिला दूंगी। और बस अभी सारा जो सामान है ना वो अभी सुंघा के रखूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम ना फिर जो है रूम है ना फैला दिखता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता है। एकदम से उठते हैं ना तो पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए। और जो हमारा किचन और रूम गंदा सा दिखता है ना तो फिर वैसे ही मूड ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है जो भी सामान उठाने का है, रखने का है, अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। ये कपड़े मैं जल्दी से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है क्योंकि मुझे टैबलेट लेनी है। फिर अगर मैं लेट टैबलेट लेती हूँ ना तो लेट ही नशा उतरता है उसका। हाँ, बच्चों के साथ ना 11 साढ़े 11 मुझे बज जाते हैं, इसलिए मेरा जो नशा रहता है ना वो सुबह लेट तक रहता है। अगर मैं टैबलेट जो है खाना जल्दी खा के और 9 साढ़े 9 बजे तक ले लूँ ना तो फिर मैं टाइम से मेरी आँख खुल जाती है। लेकिन यही है ना कि बच्चों के साथ सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो बस अभी जो है कपड़े रखते हैं फटाफट से और फिर चीकू के कपड़े चेंज करूँगी। और लड्डू नीचे हैं, लड्डू भी थका हुआ है, लेकिन वो ऐसा है कि ना थोड़े बहुत देर के लिए मेरे पास आना फिर नीचे जाना, मतलब उसका लगा ही रहेगा जब तक कि उसको लिटाऊंगी नहीं। बच्चों के साथ ना ऐसा ही होता है कि जब तक हम इनके साइड में नहीं लेटेंगे ना बीच में, तब तक ये लेटेंगे नहीं, तो मुझे नींद आ जाती है और ये जगे रहते हैं। तो ये होता है मेरे साथ, इसलिए टैबलेट मैं इनके सोने के बाद ही ले पाती हूँ। और गाँव में जाके ना आज बहुत ही अच्छा लगा, मूड फ्रेश हो जाता है। कल भी हम गए हुए थे फंक्शन में, वहाँ भी बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत हमने इंजॉय किया। और गाँव में गए थे तो गाँव में भी हमने आज मुझे 2 दिन हो गए हैं घूमते घूमते, कभी गांव में कभी इस साइड कभी उस साइड। ऐसे ना मतलब कहीं जाते हैं तो माइंड फ्रेश भी हो जाता है और माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है, मतलब अच्छा फील होता है, चेंज मिल जाता है थोड़ा सा। नहीं तो वही रूटीन रहता है डेली का, उठना खाना पीना, वही झाड़ू पोछा, मतलब सारी चीज़ें। लेकिन कभी कभी हम बाहर जाएं, सबसे मिले तो अच्छा लगता है। तो सारा मैंने जो कपड़े वगैरह हैं वो तो फोल्ड करके रख दिए हैं। अभी चीकू ना उठ गया है, मतलब इसकी आँख तो खुल गई है, वैसे सुस्ती में है अभी। और मैं नहीं चाहती कि इसको प्रॉपर में उठा दूँ, इसलिए इसके साथ मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैंने इसके साथ थोड़ी सी बात कर लिया, नज़र से नज़र मिला ली ना, तो बस फिर जो है नहीं सोने वाला है, मतलब 1-2 घंटे मेरे आराम से लग जाने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ इसको यहीं दूध दे दूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी ना 10:30 का टाइम हो गया है और आए हुए हमें हो गए हैं पौना घंटा या 1 घंटा हो गया होगा आराम से। उसके बाद मैंने जो व्लॉग डाला है, थोड़ा बहुत कुछ जो भी पेंडिंग था वो करके
सारा सामान संभाया है, छोटा मोटा जो काम था दूध वगैरह का वो कर लिया है। अभी बच्चों को ना कपड़े चेंज करूँगी, बस सुलाऊंगी। हाँ बेटा, चीकू ना गाड़ी में सो गया था तो इसके कपड़े चेंज करने हैं और इस लोग को भी नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इस ब्लॉग को भी नहीं ऐड करते हैं। ब्लॉग अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।